हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड के ललत के वाक को पढ़ा, ललत का जीवन परिचय पढ़ा और ललत के जो 4 वाक दिए हुए हैं, 4 पद, उन वाकों की व्याख्या को भी आपने अच्छे से समझा। तो आज हम लोग इस पाठ के कुछ अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ मतलब जब हम किसी पाठ की शुरुआत करते हैं तो आरंभ होता है, और जब हम ये ललत के वाक जो पाठ है इसके प्रश्नोत्तर को कर रहे हैं, इसका मतलब इस पाठ को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यही प्रारंभ है। तो चलिए एक बार फिर से ललत का जीवन परिचय आप सभी को बता दें कि ललत जो थी ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री थी और इनका जन्म सन 1320 में कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ललत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जानते हैं। इनकी मृत्यु सन 1391 के आसपास मानी जाती है। और ललत की काव्य शैली को ही वाक कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वाक किसे कहते हैं तो आप बताएंगे ललत की जो काव्य शैली है इसी को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललत के वाक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने वाकों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो, और इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ये आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने अपनी सभी रचनाएं, क्योंकि ये कश्मीर में रहती थी इसलिए इन्होंने अपनी सारी रचनाएं कश्मीरी भाषा में की। और आज जो हम लोग ललत के वाक पढ़ रहे हैं ये हिंदी का अनुवादित रूप है। और इसको हिंदी भाषा में किसने अनुवाद किया? संस्कृत भाषा से, कश्मीरी भाषा से हिंदी भाषा में किसने अनुवाद किया? मीरा कांत जी ने। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं कि कवयित्री ने अपने वाक में किन किन प्रश्नों को पूछा है। पहला प्रश्न आपका है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो आप सभी को पता है कि रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, और यह रस्सी कच्ची तथा नासमान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता है। कहने का मतलब आप लोगों ने पहला वाक जो पढ़ा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मतलब कवयित्री की उम्र हो चुकी है और उसने स्वयं को कच्चे धागे की रस्सी के समान माना है, और नाव को जीवन, कि मेरी सांसों की जो डोर है वह कच्चे धागे के समान है और वह कब टूट जाए। ठीक है, तो इसलिए इसके उत्तर में आप लोग यही लिखेंगे कि रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और इस नोट्स को भी हम भेज देंगे। तो जैसे लिखा हुआ है आप लोग इसी तरह से अच्छे राइटिंग में मात्रा का ध्यान देते हुए लिखेंगे।
प्रश्न नंबर 2 है, कवित्री द्वारा किए जाने वाले मुक्ति के प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? इसमें दिया है, कवित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, मतलब वह अभी पूर्ण रूप से वृद्ध नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का समय पूर्ण हो जाता है तभी वह ईश्वर के पास जाता है, अपने चाहने से तो जाएगा नहीं। जब ईश्वर बुलाएंगे तभी तो कोई व्यक्ति ईश्वर के पास जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि अभी कवित्री की उम्र, मतलब अभी उनमें प्रौढ़ता नहीं आई है, इस वजह से प्रभु अपने पास उनको बुला नहीं पा रहे हैं और प्रभु से मिलने के जितने भी प्रयास हैं वह व्यर्थ हो रहे हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा पानी टपकता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता है, उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा है। इसको आप लोग लिखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? इसमें आप लिखेंगे, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। घर जाने की चाह मतलब ईश्वर के यहाँ जाना ही वह अपना घर बताती हैं कि प्रभु से मिलना। कवित्री इस भवसागर को याद करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती हैं। कवित्री क्या करती हैं? इस संसार रूपी मोह माया को छोड़कर अब वह प्रभु के पास जाना चाहती हैं, लेकिन जब उनका समय आएगा तभी वह प्रभु के पास जा पाएंगी। ठीक है। प्रश्न 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, इस एक लाइन का उत्तर आप लोग कैसे लिखेंगे? इसके भाव को कवित्री कहती हैं कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई हैं और जब अंत समय आया और जब जेब को टटोली तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उन्हें चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले माझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म किए ही नहीं। इसको आप लिखेंगे। और ख में, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका अर्थ आप लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कर रही है। यह कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः हमारे पास जो कुछ है हमें आधे का प्रयोग करना चाहिए और आधा दान देना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, हम उनका अकेले ही प्रयोग कर रहे हैं तो भी हम अहंकारी हैं, और अगर हमारे पास सब कुछ रहते हुए हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन देखो उसी तरह पड़ा हुआ है, हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से बोल रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन इसके बाद भी मैं उसका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, तो यह भी अहंकारी है। तो इसके उत्तर में आप लोग इसी को लिखेंगे। प्रश्न 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय सुझाया है? कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने मन में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही ये सांकल रूपी कुंडी खुल जाएगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, सुख और दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कवित्री ने सुझाए हैं।
कहने का तात्पर्य, कवित्री ने कहा है कि आप अगर ज्ञानी हैं तो अपने आप को देखिए, क्योंकि ईश्वर कण-कण में विराजमान हैं। और जब आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको अपने अंदर बहुत सारी बुराइयां दिखेंगी, और जब आप इन बुराइयों को नष्ट कर देंगे तो सांकल रूपी जो द्वार की कुंडी है वह खुल जाएगी और आप अपने हृदय में शुद्ध आत्मा को पाएंगे। अर्थात हमारे अंदर जो भी बुराइयां थी वह जब नष्ट हो जाएंगी तो हमारी आत्मा शुद्ध और स्वच्छ एवं साफ हो जाएगी, जिससे ईश्वर हमारे मन में निवास करने लगेंगे और ईश्वर को हम सच्चे मन से याद करेंगे तो उन्हें पा भी लेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो जो आपका तीसरा वाक्य दिया है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो ये जो तीसरा वाक्य है, इसी में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करने के लिए बताया है। तो यह भाव इन्हीं पंक्तियों से व्यक्त हुआ है कि ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, मैंने अपना पूरा जीवन अच्छे से बिताया, लेकिन अपने जीवन में मैंने कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए। न तो मैं सीधी राह से आई और न सीधी राह से गई। जब मैं पुल पर, जीवन के बीचों बीच पुल पर खड़ी थी, तब मैंने अपने जीवन के बारे में सोचा। तब मुझे यही मिला कि अब मैं ईश्वर के पास जा रही हूँ, तो मेरे पास ईश्वर को देने के लिए कोई भी अच्छे कर्म नहीं हैं। अब प्रश्न नंबर 7 में आप क्या करेंगे? ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी से कवित्री का निम्नलिखित अभिप्राय है। बहुत सारे हैं, क्या क्या हैं इसको आप लिखिएगा। यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान से लिया है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कहने का तात्पर्य कि उस ज्ञान से ज्ञानी को बताया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो सबसे पहले वह स्वयं को देखे, अपने हृदय में झांक कर देखे, तब उसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, बुराइयां हैं कि अच्छाइयां हैं, क्या हैं। तो जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लेगा उसे ही ज्ञानी कहा गया है, न कि केवल शिक्षा अर्जित करने से। अगला है, कवित्री के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में ढूंढते हैं। इसमें कवित्री यह कहना चाह रही हैं कि ईश्वर जो है वह इस पृथ्वी के सभी कण कण में विद्यमान हैं। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म जाति के लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे अंदर एकता का भाव होना चाहिए। लेकिन इस संसार के लोगों ने ईश्वर को अलग अलग बांट दिया है, कई नामों से। ईश्वर तो एक ही हैं, लेकिन यहाँ के धर्मों ने, यहाँ के जो इस संसार के व्यक्ति हैं, उन्होंने ईश्वर को भी अलग अलग कई नामों से बांट दिया है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो इस पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है। और बताया है जो अपने
अंदर बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है और वही सुख परमात्मा को प्राप्त करता है। इसका मतलब कि व्यक्ति को पहले अपने अंदर देखना चाहिए, तभी वह ईश्वर के स्वरूप को जान सकेगा और वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए। जो उन्हें ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी हैं। ठीक है, तो इस पाठ में 7 प्रश्नोत्तर दिए हैं। इसको आप लोग अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा, अच्छी राइटिंग में, मात्रा का ध्यान देते हुए, और वीडियो पूरा देखिएगा। नोट्स भेजा जाएगा, उसमें से देखकर आप सभी अच्छे से अपनी फेयर कॉपी तैयार कर सकते हैं। और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह पाठ प्रश्नोत्तर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज क्षितिज काव्यखंड के पाठ 2 ललित के वाक, ये पाठ क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक है, तो अब आज के लिए बस इतना ही। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।